हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। मैं हूं आर.के. रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दे रखा है, उन दोनों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट में कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए ये जो समीकरण युग्म दे रखा है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये देखिए, ये सबसे बेसिक वाली बात आपको याद है, अनेक हल होने का क्या कंडीशन होता था। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो चूंकि इस समीकरण युग्म कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो हम उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करा करके a और b का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान लिखना होगा। तो पहले यहाँ लिखिए आप कि a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, ऐसे करके बाकी का। a1 क्या होता है, पहले वाले से देखिए, इसको हमने सबसे पहले क्या किया, ये 7 था, इधर लिखा है तो -7 हुआ। यहाँ पर 3a + b -2 था, पूरे के पीछे में माइनस लगा, देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर, पूरे के पीछे माइनस लगा, क्योंकि ये पूरे प्लस में था, इधर पूरा मानिए एक टर्म तो इधर लाए तो माइनस में आ गया। तो लिख दिए a1 का मान कितना है, देखिए 2, b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान है -7। फिर a2 का मान है, देखिए x का गुणांक a - b लिखा हुआ है। फिर b2 का गुणांक आपको दिख रहा है y का गुणांक a + b लिखा हुआ है। फिर c2 का गुणांक देखिए -3a + b - 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि इस समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, ताकि ऐसे a और b का मान निकालो ताकि इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। तो हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, यानी कि अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होता है वो कंडीशन लगाएंगे। अनेक हल के लिए क्या होता है भाई साहब कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही कंडीशन होता है। तो लगाइए ना, 2a1 का मान क्या है, a2 का मान है a - 2/a - b हो गया, बराबर b1 3/b2 a + b। फिर c1 देखिए -3a + b - 2, ये 3 लिखा हुआ है, माइनस से माइनस कटिए गया। तो इसको मान लीजिए आप a, इसको मान लीजिए b और इसको मान लीजिए c। एक बार a और b से सॉल्व करेंगे और एक बार b और c सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ से 2 इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करके आपको a और b का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं a तथा b से। a तथा b से a क्या है 2/a - b, 2/a - b, और b है 3/a + b। क्रॉस गुना कीजिएगा ना, कोना कोनी, 2 का मल्टीप्लाई होगा a + b से, तो ब्रैकेट देख मल्टीप्लाई पूरे में होगा ना a + b का मल्टीप्लाई, ठीक है, बराबर 3 × 3 का होगा a - b से, तो a - b। अब ब्रैकेट खोल के गुना कर दीजिए, 2 से 2a होगा, 2 का b से तो 2b होगा, 3a और 3 का b से तो -3b - b है ना, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप सबको एक तरफ लेकर आ जाइए, 2a + 2b - 3a - 3b इधर आएगा तो +3b बराबर 0 हो गया। देखिए 2a - 3a तो -a होगा, और 2b + 3b + 5b बराबर 0। क्या कीजिए आप, -a को रहने जाइए, 5b को उठा उधर ले जाइए, तो -5b होगा, माइनस से माइनस कट गया, तो a का मान कितना हुआ, a बराबर 5b, a बराबर हो गया 5b। ये आपको ध्यान रखना है कि ये समीकरण हमारा 3 है, क्योंकि हमने 1 और 2 तो पहले ही मान लिया है। अब आपको b और c से सॉल्व कर लीजिए, या a और c सॉल्व, किसी को एक को और लीजिए, a तथा c या b तथा c से। तो हम अभी क्या करते हैं, a और c को ले लेते हैं, a तथा c से। a तथा c से a है 2/a - b, 2/a - b, और c दे रखा है 7/3a + b - 2, क्योंकि माइनस से माइनस कट ही गया था, तो 7/3a + b - 2। फिर से क्रॉस गुना कीजिएगा ना, क्रॉस गुना कीजिएगा, देखिए इसको इससे होगा, क्या होगा 2 × 3a + b - 2 बराबर 7 को इससे कीजिएगा तो 7 × a - b। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 3 से कीजिएगा, 2 तिया 6, ये 2 का b से भी होगा तो +2b, ये 2 का -2 से कीजिए तो -4 हो जाएगा, बराबर 7 का a से कीजिएगा तो 7a, और 7 का b से भी कीजिए तो -7b। ठीक है, अब एक तरफ लेके आ जाइए सबको, तो 6a + 2b - 4, ये 7a इधर आके -7a - 7b इधर आके +7b बराबर 0 बना देगा। देखिए 6a - 7a - a होगा, +2b प्लस, देखिए 2b प्लस में 7b प्लस में, तो दोनों जुट करके 9b हो गया, -4 अकेला है, -4 बराबर 0। ठीक है,
अब क्या कीजिए, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करके a और b निकालना है। तो समीकरण 3 से a का मान देखिए कितना लिखा है, 5b। अगर a का मान इस समीकरण में 5b रख दे तो b का मान मिलेगा यहाँ से, फिर b का मान यहाँ रखेंगे तो a मिल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 3 से a बराबर 5b समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 4 में। देखिए a का मान कितना है, 5b। तो पहले तो माइनस है तो माइनस लिखिए, माइनस लिखिए। फिर a का मान, a की जगह कितना रखेंगे, 5b, a की जगह पे 5b रख दिए। फिर देखिए रख दिए, फिर प्लस 9b, प्लस 9b है तो 9b रखिए। अब माइनस 4 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, 9b प्लस में 5b माइनस में घटेगा, 9 में से 5 गया तो 4, अब b तो रहेगा। ये माइनस 4 को उधर भेज दीजिए, बराबर प्लस 4 बन जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 4, ये 4 के भागा में 4/4 कट कितना हो गया, 1। इसीलिए b का मान आपको मिल गया 1। अब b बराबर 1 समीकरण 3 में रख दीजिए। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ b बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर छोटा सा ही बस हो गया। तो a बराबर क्या होगा, 5 गुना b, तो b का मान तो 1 आया, तो 5 गुना 1 5 होगा ना, a बराबर 5। इसीलिए a बराबर 5 तथा b बराबर 1, यही है आपका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस हमें जो कंडीशन होता है ना अपरिमित रूप से अनेक हल वाला, बस ये लगाना था और हमारा सवाल ये रहा। थोड़ा टाइम लगा हमको सॉल्व करने में क्योंकि कैलकुलेशन ही है सवाल में। तो लिख लिया आप। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा पार्ट जो है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। मतलब ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है आपको, इनका कोई भी हल ना हो, ऐसे के का मान निकालो आपको। मतलब पहले से बोल दिया कि इसका कोई हल नहीं है और के का मान आपको निकाल देना है ताकि कोई हल हो भी ना। तो हम वो कंडीशन लगा देंगे कोई हल नहीं वाला, ठीक है। तो पहले तो आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इसको व्यापक रूप में लिख लीजिए। तो क्या बनेगा, ये 3x प्लस y, एक है इधर आएगा तो -1 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण का भी ये उठा के इधर लाइएगा। तो क्या बनेगा, 2k - 1 इंटू एक्स प्लस k - 1 इंटू y, और इसको इधर लाइए तो क्या होगा, माइनस में पूरे को ले आइए, 2k + 1, 2k + 1 पूरे पीछे में ब्रैकेट लाइए तो प्लस था, इधर लाए तो माइनस आ गया, बराबर 0। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब यहाँ से आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखिए a1 का मान है 3, b1 का मान देखिए y के गुना में तो कुछ नहीं, तो प्लस y लिखा तो +1 गुना में तो 1 लिखेंगे, और c1 तो दिख रहा है कि -1 है। फिर a2 बोलिए क्या है, 2k - 1, b2 आपको दिख रहा है k - 1 है, और c2 का मान है, c2 का मान है -2k + 1। अब आप जानते हैं कि कोई हल नहीं होने के लिए, मतलब फॉर नो सॉल्यूशन, मतलब क्या है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है वो लगा देंगे। कोई हल नहीं होने के लिए क्या कीजिएगा, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और वो बराबर नहीं होता है c1/c2 को। इस कंडीशन को लगा दीजिएगा। तो क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और वो बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो a1/a2 का मान देखिए क्या है, 3/2k - 1 बराबर b1/b2 है 1/k - 1 बराबर c1/c2 है -1/-2k + 1। तो माइनस तो दोनों तरफ से कटिए गया क्योंकि पूरे के पीछे माइनस है। तो इसको मान लीजिए आप a, इसको मान लीजिए b, और इसको मान लीजिए c। यहाँ पर सॉरी बराबर नहीं होगा, कटा हुआ रहेगा, ठीक है। अब आप a और b से सॉल्व करके k का मान निकालिए और चेक करा के देख लीजिएगा k कहीं इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा। मतलब ये बस ध्यान आपको ये रखना कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो मान a और b को सॉल्व करने पर आएगा उसको रख के देख लेंगे कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो बराबर नहीं होता, मतलब वही जो आप a और b को सॉल्व करके जो k लाओगे ना, वही आपका आंसर होगा। तो लिखते हैं समीकरण a तथा, मतलब a तथा b से, a तथा b से a क्या है, 3/2k - 1 बराबर b का मान है 1/k - 1, 1/k - 1। क्रॉस गुना कीजिएगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × k - 1 बराबर 2k - 1 को 1 से किया तो 2k - 1 ही रहेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई होगा, दोनों में ब्रैकेट खोलेंगे तो 3k - 3 एकम 3 बराबर 2k - 1। इसको उठा के इधर ले आइए, 3k - 3 -2k, अब -1 इधर आएगा तो
प्लस 1 बराबर 0। देखिए 3 के में से 2 के घट गया तो एक क्या बचेगा, मतलब के -3 अब प्लस 1 -2 बराबर 0। तो यहाँ से आपको के कितना मिला 2। यही आपका आंसर है। तो कहोगे ना सर मुझे पता तो करना पड़ेगा ना के बराबर 2 के लिए ये कंडीशन होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो के बराबर 2 रख के आप चेक कर लीजिए। के बराबर 2 रखिए इसमें, देखिए 3 बट्टा के बराबर 2 रखेगा, 2 गुना 2 माइनस 1, 2 दुना 4 में से 1 गया 3, 3 बट्टा 3 हुआ। अब यहाँ रखिए 1 बट्टा 2, के का मान 2 है ना, 2 रख रहे हैं, 2 माइनस 1, 1 बट्टा 1 हो गया और बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर रखिए 1 बट्टा के का मान 2 रखिए, 2 दुना 4 1 5, 1 बट्टा 5। देखिए कट के कितना हुआ 1, तो आपको मिल रहा है 1 बराबर नहीं है 1 बटा 5। देखिए ये है a1 बटा a2 का मान, ये है b1 बटा b2 का मान, ये है c1 बटा c2 का मान। तो a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, मतलब k बराबर 2 पर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। मतलब k बराबर 2 जब होगा तो इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। हमको ये तो चाहिए था, इसलिए हमारा k बराबर 2 ही आंसर है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, के बराबर 2 तो आंसर आ गया। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई हल नहीं वाला अगर आपको सॉल्व करना पड़े तो जो मान आएगा ना उसको रख के यहाँ पर एक बार रफ में कहीं पर चेक भी कर लीजिएगा, कहीं ये बराबर तो नहीं हो जा रहा उस केस में। जब एक मान आएगा तो निश्चित रहिए, कोई मतलब निश्चिंत रहिए उसके लिए कि वही आपका आंसर। लेकिन अगर 2 मान आया तो हो सकता है कोई एक छंट जाए कि उस मान पर ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब हमको तो बराबर नहीं चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।